हेलो एवरीवन, दिस इज़ डीके कुशवाहा। वेलकम टू यू ई लर्निंग विथ डीके। ये लेक्चर नंबर दूसरा है। पहले लेक्चर में हमने देखा था वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में हमने वर्तनी पढ़ ली थी। वर्तनी क्या है, ठीक है, इसमें हमने कुछ ट्रिक देखी थी। तो हमने फर्स्ट लेटर में हमने आपको लेक्चर में यहाँ तक क्लियर करवा दिया था। कई व्यंजन ऐसे होते हैं जिन्हें हम आधा लिख सकते हैं और कई व्यंजनों को हम आधा नहीं लिख सकते हैं। उन्हें लिखने के लिए उनके नीचे हलंत लगाते हैं। ये कैसे होता है ये भी मैंने कल बताया था आपको। जैसे हम इसको देखते हैं, जैसे ये कल्लू लिखा हुआ है इसमें, तो हमने इसको देखो आधा लिख दिया, बट इसको मिट्टी है, जैसे मिट्टी है बट इसको हमने आधा लिखने के लिए इसमें हलंत लगाते हैं। सत्य लिखा हुआ है, इसको हम आधा लिख सकते हैं, बट ऐसा लड्डू लिखना है तो इसके लिए हम डा में हलंत लगाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए यहाँ से बताना था मुझे, तो मैं देखो यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। अब मैंने देखो पूरे व्यंजन लिख दिए हैं का से ज्ञा तक, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ये था कि हम आधे जिसको प्रॉपर आधा लिख देते हैं और किसी में आधा लिखने के लिए उसमें हलंत लगाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम किसी में हलंत लगाते हैं और किसी को प्रॉपर हम आधा लिख लेते हैं। तो इसके लिए देखो एक मैंने यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है। यह खड़ी पाई जो वाले शब्द होते हैं उन्हें हम आधा लिख सकते हैं, और जिनमें गोल वर्ण होते हैं उनको हम हलंत लगा करके आधा लिखते हैं, ठीक है। और तीसरा, खड़ी पाई वाले, अगर इसमें खड़ी पाई नहीं होती इसमें, तो उसमें हम हलंत लगा के हम उसको आधा लिख लेते हैं। तो देखिए कैसे होता है इसको। खड़ी पाई क्या होती है पहली बात तो खड़ी पाई के लिए हम देखते हैं खड़ी पाई क्या होती है। खड़ी पाई की अगर हम बात करें तो हम कैसे पहचानें किसमें खड़ी पाई है कि किसमें खड़ी पाई नहीं है। जैसे हमने लिखा देखो का लिख दिया, खा लिख दिया, गा और घा, और जब हम अंगा लिखा देखो खड़ी पाई, ये जो देख रहे हो आप एक डंडा से जो है इसको बोलते हैं खड़ी पाई। ये पूरा देखो प्रॉपर डंडा सा है, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। ये खड़ी पाई है, ये पूरा खड़ी पाई है। और डा में क्या है, ये पूरी खड़ी पाई नहीं है। इसका जो ये डंडा है ये इसका आधार नहीं है, क्योंकि ये यहाँ तक है, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है। और जबकि गा में पूरा है, का में पूरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, खड़ी पाई किस में नहीं है। तो हम देखते हैं, शुरू से देखते हैं। इसमें का में, खा में, गा में, घा में, इसमें खड़ी पाई नहीं है। चा में भी है, छा में नहीं है। देखो इसमें भी है, टा में नहीं है, ठा में भी नहीं है, डा में भी नहीं है, ढा में भी नहीं है, ता में भी नहीं है, दा में भी नहीं है, रा में भी नहीं है, और आपका हा इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें खड़ी पाई इसमें नहीं है। अगर हम इसको लिख लेते हैं कि किस में खड़ी पाई नहीं है, तो एक तो हमारा मिला यहाँ पर डा मिला, छा मिला, टा मिला, ठा मिला, डा मिला, ढा मिला, दा मिला, रा मिला, हा मिला। अर्थात इन सब को लिखने के लिए हमें हलंत यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, हलंत यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा था ना, रस्सी लिखा है देखो, ठीक है। जैसे हमने लिखा लड्डू, तो इसमें हलंत लगाएंगे क्योंकि ये डा जो है आपका ये खड़ी पाई वाला नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। खड़ी पाई अगर नहीं होती तो इन सब को लिखने के लिए हम हलंत यूज करते हैं, जैसा कि मैं अभी बताया मैंने आपको। अब देखते हैं इसके आगे दा के रूप।
दा, रा, हा के रूप। तो सबसे पहले हम दा के रूप देख लेते हैं। दा के रूप में दा किस किस तरह से यूज होता है। एक तो आपका दा हो गया ये, एक तो दा आपका हो गया ये वाला, जो जिसे विद्यालय लिखते हैं हम, ये दा हो गया। दूसरा आपका दा हो गया ये वाला। तीसरा आपका दा ये हो गया ऐसे वाला। और चौथा आपका दा हो गया ये दा, और यहाँ धा बनाते हैं जो। और पांचवा आपका दा हो गया आपका दा ओम्बे, जिसे पद्मिनी लिखा जाता है। तो दा के रूप ये हो गए, जैसे दा एक विद्यालय लिखा हमने, ठीक है। तो अगर हम विद्यालय को वर्ण विच्छेद दा को करते हैं तो इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, दा, विद्या और या। ये है दा। जैसे आपका उद्देश्य लिखते हैं, उद्देश्य ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें भी कि क्या है, दा यूज हुआ। द्वारा, द्वारा हो गया ये। तो इस तरह से एक दा होता है। अब जैसे हम शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध, धा यहाँ लगाते हैं ना, तो एक दा हमारा ये हो गया। और तीसरा आपका ये है पद्मिनी। तो दा, ये दा बनाया, इसी में हा बन जाता है। ये वर्ड आपको जैसे रामायण वगैरह में यूज होता है, आप उस वगैरह में वर्ड मिल जाएगा आपको, इस तरह का लिखा हुआ मिलता है अक्सर। लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो बात कोई नहीं बताता कि एक्चुअली जो ये सपोज जैसे ये है दा, विद्यालय लिखा हुआ है, तो इसमें पूरा वर्ण कौन सा है और आधा वर्ण कौन सा है। जैसे हमने लिखा विद्यालय, कौन सा वर्ण पूरा है, कौन सा अधूरा है। द्वारा लिखा हमने लिखा द्वारा, तो दा हुआ, ठीक है, दा है ये। ऐसे द्वारा लिखा तो इसमें द्वा में क्या है, दा है और हुआ है। बट हमको देखना ये है कि इसमें आधा कौन सा है और पूरा कौन सा है। जब द्वारा लिखते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो वाह है ये आधा है कि ये पूरा है, पूरा ये है कि ये है। तो हमें ये पता करना। ब्रह्म लिखा है तो हा है और माँ है, बट इसमें आधा कौन है और पूरा कौन सा है। अहलाद लिखा हुआ है तो अहलाद लिखा हमने है, इसी में हम ऐसे लाद लिख देते ना। तो इसमें क्या मिला हमें मिला हा और ला। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें कौन सा वर्ण पूरा है और कौन सा वर्ण अधूरा है। द्वारा लिखा तो दा और वा, तो हमारा दा वा अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो अब हमें पता करना है कि इसमें पूरा कौन सा है। एक बार समझ लो, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी कि ये इसमें ऐसा होता क्यों है, कौन सा पूरा है, कौन सा छोटा वर्ण होता है इसमें। तो जैसे हमने द्वारा लिखा तो पहले आया क्या, जैसे हमने दा लिख दिया द्वारा में दा, इसमें क्या है, दा है और वाह है, ठीक है। पहले हमारा क्या आया, पहले आया दा, बाद में क्या आया आपका वाह। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें पूरा छोटा आधा वर्ण कौन सा है, पूरा वर्ण कौन सा है। अब आप इस तरह से सपोज करो कि ये इस पंक्ति में खड़े हैं, इस पंक्ति में, ठीक है। किसी भी व्यंजन को सहायता कौन देता है, किसी भी व्यंजन को सहायता कौन देता है। आप बोलेगे सर स्वर देता है, क्योंकि देखो का लिखा मैंने तो का और आ, ठीक है। तो ये आ गया पहले, फिर ये आ गया बाद में। तो वही है, किसी भी व्यंजन को सहायता कौन देता है, स्वर देता है। व्यंजन आगे आता है और स्वर बाद में आता है, और स्वर ही व्यंजन को सहायता देता है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी। किसी भी व्यंजन को सहायता कौन देता है, स्वर देता है। व्यंजन आगे आता है, स्वर बाद में आता है,
स्वर ही व्यंजन की सहायता करता है। ये समझ में आ गया आपका। खा, तो आपका खा और आ ये व्यंजन है, तो पहले आपका व्यंजन आ गया, बट सहायता किसने दिया? स्वर ने, और स्वर ही व्यंजन को सहायता देता है, ये आपने समझ लिया। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका पूरा कौन सा वर्ण है। अब मैंने बताया कि ये इस पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, तो इसने इसको सहायता दिया, आने रा लिखा हमने, तो इसमें इसको सहायता दिया, वाह इसने इसको सहायता दिया, दा। अब ये हमारा सिंगल बचा, यानी ये हमारा, ये इसका मेल हो गया, इसका मेल हो गया, रा लिखा, इसका सपोर्ट ये किया इसने, इसका सपोर्ट ये किया। अब हमारा द जो बचा हुआ है ये आपका सिंगल है, यही बेचारा बेसहारा है, इसलिए ये द जो है ये आपका आधा है। जबकि यहाँ देखने में क्या लग रहा है आपको, द्वारा हमने लिखा तो हमें लगता है कि जो वाह है ये वाला ये छोटा है, बट ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है, पूरा है, क्योंकि वाह को सहारा दिया आ ने, तो इसको सहारा मिला है, बट दा को सहारा नहीं मिला, तो ये इसलिए आधा है। अगर अब और अच्छे से क्लियर करते हैं तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, दा व आ रा द्वारा, ठीक है, ये इसको सहारा मिला, ये इसको सहारा मिला, और ये हमारा अकेला हो गया। मैंने बोला था आपको ये इस पंक्ति में खड़े हैं। एक्चुअली सहारा हमेशा पीछे वाला देता है। अगर हम किसी को सहारा देते हैं, लॉजिकली सोच लो, सहारा हमेशा पीछे वाला देता है। सहारा कैसे दिया जाता है? या तो उसको बैसाखी हम पकड़ा देते हैं, या उसको किसी को हम गोद में ले लेते हैं, उसी को सहारा देते हैं। अगर आप किसी बच्चे को गोद में उठा लेते हैं तो आपसे ऊपर दिखता है। अगर हम किसी बच्चे को सपोज गोदी में उठाते हैं तो बच्चा ऊपर दिखता है, क्योंकि हमने उसको सहारा दिया हुआ है। यानी जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, ठीक है। यही बात इसमें है कि ये दिखने में, देखो द्वारा में ये दिखने में तो ये दिख रहा है छोटा है, बट इसने सहारा किसको दिया है? दा को दिया है। जो सहारा देगा वही तो बड़ा होगा। लॉजिकली बात समझो आप, जो सहारा देगा वही तो बड़ा होगा। अर्थात जो दिखता है वैसा वो छोटा होता है, जो दिखने में छोटा होता है वो बड़ा होता है, और जो दिखने में बड़ा होता है वो छोटा होता है। बस यही समझना था आपको। तो अब हमें पता चल गया कि जो दा है यही छोटा होता है। विद्यालय, विद्यालय अगर इसकी हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो दा है और यह है, विद्यालय हो गया। इसमें दा, एक दा ये है और एक दा ये आपका ये है, ठीक है। जैसे आपका उद्देश्य हो गया। अब हम इसको देखते हैं, ये यहाँ क्लियर हो गया आपको। दा है और यह है, और आपका ये है दा है ये, जैसे तो ये एक दा ये एक दा है, अब एक आपका दा ये ऐसे होता है, दा है यहाँ पर। तो देखो इसमें, अगर इसमें आप समझते हैं तो दिखने में क्या है, ये छोटा है, लेकिन ये एक्चुअली बड़ा है। अभी मैंने आपको बताया जो दिखने में छोटा दिखेगा वो बड़ा है, जो बड़ा दिखेगा वो छोटा होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ क्लियर द्वारा में किया हुआ था। तो अगर हम इसको देखते हैं, ये जो है दा, ये वाले दा, ये सारे कैसे हैं? यही आधे वर्ण हैं आपके, यही वर्ण आपके क्या हैं? वर्ण आधे हैं, और ये वर्ण आपके पूरे हैं। जैसे आपने लिखा लाद, ठीक है। तो में देखते हैं तो हा है और आपका ला है, ठीक है। तो ये आपका आधा हो गया, क्योंकि सहारा इसने दिया हुआ है आपको।
विद्यालय है, विद्यालय, ये आपका विद्यालय, तो दा है और आपका या है, तो ये वर्ण आपका आधा हो गया और ये वर्ण आपका पूरा हो गया। द्वारा में मैंने बताया आपको कि हमने लिखा ऐसे द्वारा लिखते हैं, वर्ण विच्छेद किया, दा है, वाह है, आ है, रा है और आपका आ है। तो इस पंक्ति में खड़े हैं, मैंने बताया था आपको, ये रा को इसने सहारा दिया, ये मिल गया, वाह को आ ने सहारा दिया, ये मिल गया। अब ये सिंगल बचा, इसका कोई सहारा नहीं किसने दिया, तो यही वर्ण आपका आधा हो गया। ठीक है, अगर हम इस तरह से समझें कि सपोज ये जो है आपका दा, ये दा, ये आपका सपोज भिखारी है। ठीक है, अब इसने भीख मांगी इससे, ये आपका कोई बॉय है और ये इसके फादर हैं। ठीक है, इसने इससे पैसे मांगे बॉय से, इसके पास तो नहीं है क्योंकि ये खुद इसका सहारा लिए बैठा है। वाह को सहारा किसने दिया, आ ने। रा को सहारा किसने दिया, आपका रा को सहारा दिया आ ने, क्योंकि मैंने बताया था किसी व्यंजन को सहारा कौन देता है, स्वर देता है। व्यंजन हमेशा आगे आता है और स्वर हमेशा पीछे रहता है, स्वर ही व्यंजन को सहायता देता है। तो वही है, दा को सहारा दिया आ ने, रा को सहारा दिया आ ने, तो दा सिंगल बचा, इसको सहारा चाहिए था बट इसके पास कोई सहारा है नहीं है, सिंगल बचा। जिससे ये भिखारी है, इसने इससे पैसे मांगे बट ये तो खुद ही बेसहारा बेचारा, इसका सहारा लिए बैठा है, तो इसने अपने पापा से पैसे मांगे कि पापा अब भिखारी आया, उसको पैसे दे दो। इसने इसको दिया, तो एक्चुअली सहारा किसने दिया, एक्चुअली सहारा दिया इसने, आने, क्योंकि आने वाह को सहारा दिया। तो हमारा जो दा वर्ण है ये हमारा होगा आधा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा दा के रूप में आपको। तो अगर सच में आप लोगों को हिंदी मेरे द्वारा पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, कुछ नई सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे भी चैनल की ग्रोथ हो और मैं प्रॉपर लेक्चर ले सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, शुक्रिया।